हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का जो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ एक शेप पढ़ेंगे लाइक स्फीयर्स, सिलेंडर, कोन एंड क्यूबॉइड्स। ठीक है ना। तो इनके जो बेस स्ट्रक्चर है हम, ठीक है ना, बेस जो है इनका हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर नंबर 13 है, 13। ठीक है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, राइट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो फर्स्ट से मैं शुरू करता हूँ सर्कल से। तो सर्कल क्या होता है ये हम 10 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सर्कल में एक रेडियस आर, ठीक है, पूरा क्या है डायमीटर, तो ये क्या है रेडियस। और अगर मैं सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करूँ सर्कल की, तो क्या है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, यानी परिधि। और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम सर्कल की पढ़ चुके हैं। ठीक है। मान लीजिए मैं सर्कल में बात करूं, मेरे पास 1 रुपए का कॉइन है। ठीक है, आप 1 रुपए के कॉइन पर दूसरा कॉइन रखिए, तीसरा रखिए, आपने 10 कॉइन रख दिए, तो होगा क्या, ये सर्कल नीचे था, ये 1 रुपए का कॉइन था, इसके ऊपर आपने 10 कॉइन और रख दिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस तरह की शेप बन जाएगी सिलेंडर टाइप की। ठीक है, इस टाइप की देखिए। ठीक है, और ये जिस जिस तरह कॉइन होता है, कॉइन के ऊपर कॉइन रखेंगे तो इस तरह से खड़ा हो जाएगा। ठीक है। ये तो आप देख पा रहे होंगे इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी है, ऊपर और नीचे से तो ये क्या है सर्कल जैसा ही दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है ना, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी है। तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट है, नीचे क्या है ये सर्कल ही है, तो इसकी रेडियस आर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सिलेंडर। इस शेप को क्या बोलेंगे सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इसका मतलब क्या है, कर्व की बात कर रहा हूं मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब होता है ये वाला एरिया। ठीक है ना, ये वाला, ये और ये छोड़ दीजिए, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया क्या रहेगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको कुछ हाइट दे दीजिए इनटू हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या आ जाएगा, ये एरिया तो आएगा 2 पाई आर एच, प्लस नीचे का भी एरिया आ जाएगा ये वाला। तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस ऊपर का भी एरिया आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 2 पाई आर एच ये, और ये पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। इसको आगे मॉडिफाई करना वो कर दीजिए। तो 2 पाई आर एच, ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एच बचा, यहाँ पे आर। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये था सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर जिसका हमने सिर्फ सरफेस एरिया निकाला है। ठीक है, अगर मुझे सरफेस एरिया के साथ साथ कुछ और निकालना हो, इसका वॉल्यूम। ठीक है, मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना। वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, देखिए सरफेस एरिया कैसे मिला मुझे, जब मैंने सरकमफ्रेंस को कुछ हाइट दिया। ये सरकमफ्रेंस थी बाउंड्री, बाउंड्री को मैंने कुछ हाइट दी तो मुझे सरफेस एरिया मिला। तो वॉल्यूम कैसे होएगा, जब मैं एरिया को कुछ ना कुछ हाइट दूंगा। जब मैं एरिया को कुछ हाइट दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब मैं दूसरे तरह के, मतलब ये तो सॉलिड सिलेंडर था, अब मैं होलो सिलेंडर की बात करूंगा। होलो सिलेंडर, राइट। तो एक सिलेंडर ये है,
ठीक है ना। तो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर है और बाहर वाले की कैपिटल आर, और हाइट तो दोनों की सेम है एच। तो सबसे पहले निकालते हैं सरफेस एरिया, ठीक है, कौन सा, कर्व एरिया। तो सरफेस एरिया यानी कर्व्ड। अगर बाहर का निकाल ले, बाहर वाले एरिया का, बाहर वाले पोर्शन का एरिया क्या रहेगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस कितनी है आर, यानी 2 पाई आर एच। और अंदर का निकालूं 2 पाई स्मॉल आर एच। तो ये क्या आ जाएगा, कर्व्ड जो पोर्शन है, ये बाहर का जो कर्व पोर्शन है, ठीक है ना, और अंदर से खाली है, यहां से खाली है, ये भरा हुआ है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया कर्व्ड पोर्शन का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। तो ये तो आ गया सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, उसमें क्या है, बाहर का कर्व निकालूं तो 2 पाई आर एच प्लस अंदर का कर्व पोर्शन 2 पाई आर एच प्लस नीचे का जो एरिया है वो भी फाइंड आउट करते हैं। इसका मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, ये क्या है, कैपिटल आर और ये क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर वाले सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर वाले जो सर्कल है उसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अगर बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटाऊंगा तो मेरे पास ये एरिया बचेगा, ठीक है। मुझे नीचे भी ऐसे ही निकालना है, ऊपर भी, तो नीचे और ऊपर दोनों एक जैसा है, तो मैंने 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया, अंदर क्या बचा, पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ठीक है। ये टोटल क्या आ गया मेरे पास, टोटल सरफेस एरिया, राइट। अब क्या निकालना है, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा है किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए, ये थर्ड, वॉल्यूम क्या रहेगी, मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो मैं पहले बड़े सर्कल की वॉल्यूम निकालता हूँ, सॉरी सर्कल की नहीं है, सिलेंडर की, बड़े सिलेंडर की मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, पाई आर स्क्वेयर एच। फिर उसमें से घटा देता हूँ छोटे सिलेंडर की वॉल्यूम को, पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ से पाई और एच कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या क्या निकाल लिया, अब सर्कल को बेस मान के मैंने सिलेंडर बनाया, ये सॉलिड सिलेंडर था, इसके कुछ फॉर्मूले थे, ठीक है। फिर उसके बाद होलो सिलेंडर लिया, उसके ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। नेक्स्ट शेप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट शेप है सेकंड, कोन यानी शंकु, ठीक है ना। तो जैसे कि नीचे क्या है, सर्कल, फिर उसके बाद इस तरह की शेप बनी हुई है, ठीक है ना। जैसे बच्चे बर्थडे पार्टी में जो कैप पहनते हैं वो एग्जाम्पल है कोन का, राइट। तो नीचे क्या है, ये सर्कल, तो सर्कल की रेडियस, जो ऊपर जो वर्टेक्स है उसको सेंटर से मिला दीजिए, ये हाइट क्या है, एच, ठीक है। ये कौन सी हाइट होगी, स्लैंट हाइट एल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण है ये। तो मुझे इसका क्या निकालना है, पहले सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल, यहाँ पे याद रखे एल क्या है, स्लैंट हाइट ये वाली। और टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल तो है ही, प्लस ये नीचे वाला एरिया और ऐड कर दीजिए, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब मुझे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम क्या आएगा,
ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, कोन की होती है 1/3 इसका, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आप कोन के केस में याद रखें। नेक्स्ट जो थर्ड शेप है, ये सेकंड थी, ये थर्ड जो हम शेप है उसको स्टडी करेंगे वो है स्फीयर। ये 3 पहले मैंने इसलिए स्टडी करी क्योंकि तीनों में सर्कल आ रहा है। सर्कल को आप क्या करिए, रोटेट कर दीजिए तो बनेगा स्फीयर। स्फीयर मतलब जो हमारी जो फुटबॉल होती है या गेंद होती है वो क्या होती है, स्फीयर का एग्जांपल है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। और वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान लीजिए स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर है, ये एक और स्फीयर है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर आर मैंने पहले ही ले ली। तो ये स्मॉल स्फीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। यहाँ पे एक और स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो मुझे क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, या फिर ऐसा करिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बिल्कुल इजी रहेगा। कैसे वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, पहले जो बड़े वाला स्फीयर है उसका फॉर्मूला लिखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये जो सॉलिड पोर्शन है, ये जो सॉलिड है ना, ये अंदर से होलो है, मतलब खाली है, तो तब मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, होलो स्फीयर, तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर क्यूब। ये तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ गया। इसमें से अगर मैं ये वॉल्यूम घटा दूं तो ये बच जाएगा रिमेनिंग। तो अंदर का स्फीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पूरे बड़े में से मैंने छोटा घटा दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया, तब क्या रहेगा, बाहर का जो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वेयर, टोटल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वेयर, और अंदर का क्या रहेगा, प्लस 4, सॉरी ये बाहर का कैपिटल आर है, अंदर का क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वेयर, ये टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, स्फीयर का सरफेस एरिया, राइट। तो ये था स्फीयर के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं कोई और शेप बताऊं तो आप स्क्वायर पढ़ चुके हैं, सर्कल से रिलेटेड तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे स्क्वायर्स की। ये क्या है, वर्ग यानी स्क्वायर। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती है। अगर मैं इसको कुछ ऊंचाई दे दूं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये है, ये क्या है, एक, इसको मान के चलिए ये क्या, एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है ना, बिल्कुल। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ ऊंचाई भी दे दूं, अभी तो आपको सिर्फ ऊपर का एरिया दिखाई दे रहा है, आपको पता ही नहीं है कि ऊंचाई कितनी है। अगर आपको पता चले कि ऊंचाई भी सेम है, ये देखिए ये ऊंचाई भी सेम है, तो इट मीन्स ये क्यूब हो गया फिर, ठीक है ना। अभी तो आपको ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, स्क्वायर। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से दिखाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब। क्यूब की क्या खास बात है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम क्या रहेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी a क्यूब। v मतलब वॉल्यूम।
ठीक है। और अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं, ठीक है, तो नीचे वाले का क्या सरफेस एरिया रहेगा, ऐसे ऐसे देखिए, ये एक सरफेस एरिया कितना है, ये जो पोर्शन है इसका एरिया कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई ए स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे कितने पार्ट लगे हुए हैं क्यूब में। ये मान लीजिए आपके घर का कमरा है, 4 दीवार हो गई, एक फर्श हो गया, एक छत हो गई, टोटल मिला के कितने हुए 6। तो लिखिए आप टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 6 टाइम ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये है। तो अगर कुछ रह जाता है तो धीरे धीरे हम जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ लेंगे, ठीक है। एक नाम और है जो इसी में लिखा हुआ है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूब में तो क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर थी, लेकिन अगर ये तीनों बराबर ना हो, जिस तरह से ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ जो डेली लाइफ में कई बार यूज होता है। जिस तरह मैंने ये स्क्वायर का एग्जाम्पल दिया, देखिए स्क्वायर, ये बॉक्स भी एक तरह से ऐसे नहीं बना, इसके पीछे भी मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं क्यूबॉइड की, ये रहा क्यूबॉइड, लंबाई अलग चौड़ाई अलग, अब इसकी ऊंचाई भी देख लीजिए कितनी कम है, ठीक है, तीनों ही डिमेंशन अलग है ना, ठीक है, तो तीनों चीज अलग है, तो ये क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, ये है लेंथ L, ब्रेड्थ B, और ये क्या है H हाइट। अगर वॉल्यूम निकालनी है तो क्या है LBH, LHB या LBH, ठीक है। मुझे एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर मैं सामने वाले का एरिया निकालूं तो वो कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी LB, लेकिन LB कितने हैं, एक सामने है एक ठीक उसके पीछे है, यानी मैं 2 कर दूंगा प्लस, फिर मुझे इस एरिया का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी ये वाली लेंथ कितनी है H और ये वाली कितनी है B, तो एरिया कितना हो जाएगा BH। लेकिन ऐसे ऐसे कितने पोर्शन है, एक और एक सामने वाला ये रहा पोर्शन, तो 2 से गुना कर दूंगा प्लस, फिर मुझे नीचे वाले एरिया का निकाला है, लंबाई L है और इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी है H, तो HL यानी LH कितने हैं, फिर ये एक नीचे है एक ऊपर है, ट्वाइस, तो टोटल एरिया कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ LB BH प्लस HL, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूले इस वीडियो में करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप ज़रूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूले 9th क्लास में पढ़ लिए थे और अब आप इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना।